गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर DsP3 और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में हमने DsP2 और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन इस पर डिस्कस किया था। देखिए आज DsP3 और D2sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन DsP3 हाइब्रिडाइजेशन की। DsP3 संकरण के अंदर जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, धातु कार्बोनिल यौगिक होते हैं, वो ज़्यादातर DsP3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे कि आयरन पेंटा कार्बोनिल कंपाउंड है, FeCO का होल 5 है। तो ये कंपाउंड जो है वो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उसका आंतरिक डी कक्षक इंटरनल डी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति युक्त 5 नए संकृत कक्षक का निर्माण करेंगे, जिसको हम DsP3 संकृत कक्षक, और ये जो प्रक्रिया है उसको हम DsP3 संकरण कहा जाएगा। तो DsP3 संकरण के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका एक इंटरनल d ऑर्बिटल होता है और एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, वो आपस में मिक्स होकर इंटरमिक्सिंग होगी, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे, और सेम एनर्जी और सेम शेप युक्त 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे, इसको हम DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये फिनोमेनन DsP3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। त्रिकोणीय द्विपिरामिड के अंदर इस तरह से ट्राइएंगल बनता है और बीच में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल एटम, और इसके साथ में 3 सराउंडिंग एटम आपस में 120 डिग्री एंगल से जुड़े हुए रहते हैं, और इसके अलावा 2 सराउंडिंग एटम, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। इस प्रकार से ये ट्राइएंगल यानी त्रिकोण, और एक पिरामिड ऊपर की तरफ एक पिरामिड नीचे की तरफ। तो इसकी जो ज्यामिति होती है वो इस तरह से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। बॉन्ड एंगल इसका जो ट्राइएंगल है, इसके जो 3 एटम है सराउंडिंग एटम, वो इसके साथ में 120 डिग्री का 120 डिग्री का एंगल, और जो एक्सल पोजीशन पर है उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ देखिए इसका एग्जांपल है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन का FeCO का होल 5 आयरन पेंटा कार्बोनेट। यहाँ पर जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर 26, आर्गन तक 18, 36 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो CO होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस कारण से यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, 0। तो ग्राम स्टेट के अंदर आप देख रहे हैं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आयरन होता है, उसके D में 6 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आगे 4 की खाली है 0। अब एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, जैसे CO लिगेंड मेटल के साथ बनाने आएगा तो ये CO जो लिगेंड होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर 12th में पढ़ा होगा। जो CO होता है कार्बोनिल जो लिगेंड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, पर्पल लिगेंड होता है।
और ये जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो हमेशा डी ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी हमेशा क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है। तो यहाँ देखिए 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन और डी में से 3d में से 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर हो जाएंगे और ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के रूप में डी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। उसके बाद आप देखें एक वैकेंट ऑर्बिटल डी के अंदर डी कक्षक उपस्थित होता है, एक एस कक्षक है और पी। अब यहाँ पर Fe के साथ में 5 CO अणु कार्बोनिल इनके साथ में एक एक जोड़ी लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक डी ऑर्बिटल के साथ एक एस के साथ और 3 पी के साथ जुड़ करके FeCO5 मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक आंतरिक डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP3। और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ट्राइगोनल बाइपैरामीट्रिक ज्यामिति होगी, बीच में सेंट्रल एटम Fe, उससे 3 सराउंडिंग एटम ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में आपस में 120 डिग्री एंगल पर और 2 एक्सियल पोजीशन पर CO मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से FeCO5 की जो ज्यामिति होगी वो ट्राइगोनल बाइपैरामीट्रिक त्रिकोणीय द्विपिरामिड होगी और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 190 डिग्री का होगा। तो ये था DsP3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक आंतरिक डी कक्षक है और एक एस और 3 पी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, तो इसको हम DsP3 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन की। नेक्स्ट D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन। D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड संकुल यौगिक होते हैं उनके द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें भी जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उसका 2 आंतरिक जो डी कक्षक होता है वो संकरण में भाग लेता है। देखिए D2sP3 संकरण के अंदर सेंट्रल मेटल आयन उसका आंतरिक 2 डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति युक्त 6 नए D2sP3 संकेत कक्षक का निर्माण करते हैं। तो ये जो संकरण है उसको क्या कहेंगे हम, D2sP3 संकरण कहा जाता है। देखिए यहाँ मैंने लिखी डेफिनेशन, केंद्रीय धातु परमाणु की आंतरिक 2 डी कक्षक, एक एस कक्षक तथा 3 पी कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण कर समान ऊर्जा व आकृति युक्त 6 नए संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं। इन्हें D2sP3 संकृत कक्षक और ये प्रक्रिया D2sP3 संकरण कहलाती है। D2sP3 संकरण के अंदर जो ज्यामिति होती है वो ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकीय होती है। जैसे हमने sp3d2 पढ़ा था, तो sp3d2 के अंदर बाहरी जो डी ऑर्बिटल्स होता है, बाहरी जो डी कक्षक होता है वो संकरण में भाग लेता है, तो वो संकरण sp3d2, उसके भी ज्यामिति अष्टफलकीय थी। और यहाँ पर जो D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके भी ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय होती है, ऑक्टाहेड्रल। बंद कोण इसके अंदर 90 डिग्री का होना। अब देखिए इसमें एग्जांपल जैसे CONS3 का 6 3+ आयन, FeCOCN6 3- IrCl6 4-, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हेक्साएमिन कोबाल्ट का, हेक्सासाइनोफेरेट का, हेक्साक्लोरोइरिडियम का, तो ये सारे के सारे जो संकुल यौगिक होते हैं इनके अंदर D2sP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए हम एक बात करते हैं CONS3 3+ आयन, इसके अंदर जो कोबाल्ट परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन तक 18 3d7 4s2 27 है, डी में 7 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए CO नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट है उसके अंदर डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस जब संकुल का निर्माण करता है तब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर
S में से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। तो CO3 प्लस जब आयन बनेगा तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर और s है उसके अंदर 0 हो जाएगा। उसके बाद में 6 NH3 मॉलिक्यूल 6 अमोनिया के अणु इस CO के साथ में जब बंध बनाने आते हैं तो क्या करते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं NH3 होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है। और ये क्या करेगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उसकी वापस पेयरिंग करवा देते। तो आप देख रहे हैं डी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाते हैं, इसके बाद 2 डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट रहते हैं, एक एस और 3 पी। तो यहाँ पर 6 NH3 मॉलिक्यूल है, प्रत्येक ऑर्बिटल में अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन लेकर के 6 बंध बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए NH3 2 डी ऑर्बिटल के अंदर, एक एस के अंदर और 3 पी के अंदर। तो आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 2 डी कक्षक, एक एस कक्षक और 3 कक्षक भाग ले रहे हैं। तो इसका जो संकलन क्या हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो केंद्रीय धातु परमाणु जो कोबाल्ट है इसके सेंट्रल एटम में रहेगा और 6 जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उनमें से 4 है वो स्क्वायर के अंदर और एक ऊपर तथा एक नीचे के। तो इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बनती है अष्टफलकीय और इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। तो ये जो संकुल यौगिक होते हैं उनमें DsP2 DsP3 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर, जिसमें सेंट्रल जो ज्यादातर धातु परमाणु होता है वो संकुल यौगिक बनाते हैं। तो उनके साथ में जुड़े जो लिगेंड होते हैं उनकी दुर्बल और प्रबल अलग अलग जो प्रकृति होती है उसके आधार पर जो प्रबल लिगेंड होते हैं वो वापस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते, फिर वो नेक्स्ट आगे के जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल जो भी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके साथ में बंध बना देगा। तो ये था D2sp3 संकरण। तो आपके जो सिलेबस के अंदर है sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 और sp3d3, इसके अलावा dsp2 dsp3 और d2sp3। तो ये थे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें आपको प्रत्येक हाइब्रिडाइजेशन का एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझाना है। तो एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है उसमें कोई भी 2 हाइब्रिडाइजेशन से आपको सवाल पूछेंगे कि इनको विद सुटेबल एग्जाम्पल यानी उदाहरण से इनकी व्याख्या कीजिए। तो उसमें से आप एक एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से परिभाषा उसकी किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको आप समझा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में जो आपके सिलेबस के अंदर है VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और उसकी क्या एप्लीकेशन है और उनमें से कुछ जो मॉलिक्यूल्स है उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, इस पर हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके सिलेबस में था हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार कंप्लीट। ओके, थैंक यू।